भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के यूनिट वाइज सिलेबस को और क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, परीक्षाओं का दौर आरंभ हो चुका है। इस बार भी हमारी परीक्षाएं ऑनलाइन होने जा रही हैं, परंतु बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अपने यूनिट वाइज सिलेबस का और क्वेश्चन पेपर के पैटर्न का अभी तक पता नहीं है। तो इसलिए ये लेक्चर आपको बहुत हेल्प करने वाला है, इसलिए आप इस लेक्चर के एंड तक बने रहें और हमारा प्रयास रहेगा कि आपके सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं उसे हम दूर कर सकें। तो बड़ी कंसंट्रेशन के साथ आपने इस लेक्चर के एंड तक बने रहना है। और आप जानते हैं स्टूडेंट, पीएससी क्लास में जो संस्कृत सब्जेक्ट हमें लगा हुआ है उसमें मार्क्स लेने बहुत आसान है। बीएससी क्लास में पहले से ही बहुत हैवी सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से हम संस्कृत को इतना समय नहीं दे पाते हैं और ये भी जानते हैं कि संस्कृत ऑप्ट करने से हमारी परसेंटेज भी बढ़ेगी। इसलिए सबसे पहले आप अपने यूनिट वाइज सिलेबस को जानिए और उसके बाद अपने लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को देखिए। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी का सिलेबस क्या है। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास संस्कृत चयनिका के अंतर्गत पद्य भाग यानी कि श्लोक वाले 1 से 5 पाठ पूछे जाएंगे। गद्य और पद्य का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। गद्य माने कहानी भाग और पद्य माने श्लोक भाग। तो यानी श्लोक वाले आपसे 1 से 5 लेसन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 2 पद्यांश यानी 2 श्लोक सॉल्व करने होंगे और यह कार्य आपके पास 8 नंबर का होगा और यूनिट आपके पास 8 मार्क्स का है। सेकेंड यूनिट में हमारे पास संस्कृत चयनिका के अंतर्गत गद्य भाग यानी कहानी वाले 1 से 5 लेसन पूछे जाएंगे और इसमें भी आपके पास 2 गद्यांश आपको सॉल्व करने होंगे और जो कि 2 चौके 8 नंबर के होंगे और इस प्रकार ये यूनिट 8 मार्क्स का है। थर्ड और फोर्थ यूनिट हमारे ग्रामर के होते हैं। थर्ड यूनिट में हमारे पास संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत शब्द रूप दिए गए हैं और ये यूनिट भी 8 मार्क्स का है। फोर्थ यूनिट में हमारे पास स्वर संधि है जिसके 8 भेद हैं। 4 भेद इस सेमेस्टर में पूछे गए हैं और 4 भेद अगले सेमेस्टर में पूछे जाएंगे और ये यूनिट भी आपके पास 8 मार्क्स का है। तो यानी हर एक यूनिट में से आपको एक एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे वेरी शॉर्ट और 2-2 नंबर के होंगे, यानी 8 मार्क्स का काम आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का है और इनमें मार्क्स लेने बहुत आसान है। इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, इसलिए आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना है। और सबसे पहले स्टूडेंट्स यूनिट 1 और 2 में जितने आपको लेसन आए हैं तो उन सभी लेसन के नाम और राइटर्स के नाम अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये पेपर हमें 40 मार्क्स का आने वाला है और 4 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि 8 मार्क्स के हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य पाठ किस मूल ग्रंथ से है? पंचतंत्र से। नेक्स्ट, रामायण किस कवि की रचना है? महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि के स्पेलिंग एक बार स्टूडेंट देख लेना, मात्राओं की बहुत बार यहाँ मिस्टेक हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, गुण संधि का एक उदाहरण दीजिए। गणेश, महेश, सुरेश, धर्मेंद्र, सुरेंद्र, हितोपदेश, परोपकार इत्यादि बहुत से उदाहरण आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, फलेशु शब्द में कौन सी विभक्ति और वचन है? फलेशु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो इस तरीके से ये 4 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और 8 नंबर का ये काम है।
अगला प्रश्न देखते हैं। 2 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या करनी आई है और एक श्लोक जो है 4 नंबर का है, यानी 8 मार्क्स का आपका ये यूनिट है। श्लोक को अटेम्प्ट करने का तरीका देखते हैं एक बार। सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे जिसमें आप लेसन का नाम, राइटर का नाम और कहाँ से लिया गया ये ऐड करेंगे और उसके बाद अवतरण एक पंक्ति में श्लोक के विषय में बताएंगे और उसके बाद हम अर्थ या सरलात हेडिंग डालेंगे जिसमें श्लोक का सामान्य अर्थ बताना है आपको और उसको एक्सप्लेन करने का कार्य व्याख्या भाग में करना है। और उसके बाद व्याकरण से संबंधित जो भी आप शब्द रूप, धातु रूप, संधि इत्यादि पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर ऐड कर सकती हैं। कंपल्शन नहीं है, इसे स्किप भी किया जा सकता है, पर अगर आप थोड़ा बहुत भी व्याकरण जानते हैं तो इसको ऐड जरूर कीजिए। चलिए पहला श्लोक देखते हैं। धर्मज्ञो गुणवान। अब धर्मज्ञों से ही पता चल रहा है ये लेसन नंबर 3 है जिसका नाम है धर्मज्ञो राम। धर्म के ज्ञाता राम। कहाँ से लिया लेसन ये? रामायण से। रामायण के कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। रामायण के दूसरे कांड जिसका नाम है अयोध्या कांड से लिया गया है। ठीक है, तो इतना आपने प्रसंग में लिखना है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर मुख्य पात्रों के रूप में कौन है? केकई और मंथरा। राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है और मंथरा केकई को भड़काने का कार्य करती है, किंतु केकई राम के गुणों का बखान करती है। चलिए श्लोक पढ़ते हैं। धर्मज्ञो गुणवान दान्तः सत्यज्ञ सत्यवान शुचि रामो राजसुतो जयेष्ठो यौ राज्य मतो अर्हति। धर्मज्ञो धर्म के ज्ञाता, गुणवान गुणों से युक्त, दान्तः का अर्थ है जितेंद्रिय जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, कृतज्ञ किए गए उपकार को मानने वाला, सत्यवान सत्य पथ पर चलने वाला, शुचि पवित्र मन वाला, रामो राजसुतो ज्येष्ठो राम राजा के ज्येष्ठ पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, यौव राज्य मतो अर्हति और इसीलिए वह युवराज बनने के योग्य हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अर्थ लिखना है और इस श्लोक के माध्यम से हमें यहाँ बताया गया है कि एक राजा कैसा होना चाहिए, एक नायक कैसा होना चाहिए, उसके क्या गुण विशेषताएं होनी चाहिए। इस प्रकार आपने अर्थ लिख के एक्सप्लेन करना है। चलिए दूसरा श्लोक देखते हैं। बलमसि बलमयि देहि ओजोस्य ओजोमयि देहि मन्युर्षि मन्युमयि देहि सहोसी सहोमयि देहि। और ये लेसन कौन सा है? पहला लेसन है जिसका नाम है ईशस्त्व, ईश्वर की स्तुति। इसके स्पेलिंग एक बार देख लेना स्टूडेंट्स, बहुत बार मिस्टेक होने की संभावना बनी रहती है। ये साधारण श्लोक नहीं है स्टूडेंट्स, इन्हें मंत्रों की संज्ञा दी है क्योंकि ये वेदों और उपनिषदों से लिए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लिखेंगे प्रस्तुत मंत्र और ये मंत्र आपका यजुर्वेद से लिया गया है जिसमें प्रार्थना की गई है बलम असी बलम मही देही। हे परमात्मा आप बल रूप में हो, शक्ति रूप में हो, हमें शक्ति प्रदान करो। मई मुझे या हमें दोनों शब्द लगा सकते हैं। ओजोस्य ओजो माने तेज रूप में हो, आप तेज रूप में हो इसलिए हमें अपना तेज प्रदान करो। मन्युर्षि आप क्रोध रूप में हो, हमें क्रोध प्रदान करो। सहोअसि सहनशीलता के रूप में हो इसलिए सहनशीलता प्रदान करो। यहाँ पर जीवात्मा परमात्मा से गुणों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती है। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे और फिर उसे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। ना स्वयं त्वम मन्येथास्तस्योदर को यमागतः गतः सेतु सुनीतीनाम गतो धर्मस्य विग्रह। 5th लेसन से ये श्लोक लिया गया है जिसका नाम है विभीषणस्य विलापः। इसके रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि।
और एक कहाँ से लिया गया है? रामायण से। रामायण के कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। और ये लेसन युद्ध कांड से लिया गया है, तो इतना अपने प्रसंग में ऐड करना है। यहाँ मुख्य पात्रों के रूप में कौन है? विभीषण है और रावण है। रावण जिसकी मृत्यु हो चुकी है, और भगवान राम है जो विभीषण को सांत्वना देते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर विभीषण रावण की मृत्यु हो जाने पर उसे संबोधित करते हुए कह रहा है कि ना स्वयं त्वम, थोड़ा सा पदच्छेद करते जाना फ्रेंड्स, त्वम अमन्येथा तस्य उदरको अयम आगतः। ना स्वयं त्वम अमन्यथा, तुमने मेरी बात को नहीं माना था, तस्य उदर को, और उसका यह परिणाम आया है। गतः सेतु सुनीतिनाम, सुंदर नीतियों का पुल। सेतु गतः चला गया है, गतो धर्मस्य विग्रह, और धर्म का शरीर भी चला गया है। इस प्रकार विभीषण रावण के मृत शरीर को देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया था, परंतु अहंकार के कारण तुमने मेरी बातों को स्वीकार नहीं किया। आज उसका दुष्परिणाम यह हुआ, तुम और तुम्हारा वंश नष्ट हो चुका है। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। तीर्णम मंत्रतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचि सीमता, निवर्ते मनोमतः स्वजने क्रियताम मनः। ये श्लोक 4th लेसन से है, जिसका नाम है साधु व्रतम चर, और इसके रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। कहाँ से लिए लेसन? रामायण से। रामायण के कितने कांड हैं? याद हो गया होगा फ्रेंड, 7 कांड है, और ये लेसन है 5वें कांड, जिसका नाम है सुंदर कांड। तो इतना आप प्रसंग में ऐड करेंगे। तो यहाँ मुख्य पात्रों के रूप में कौन है? सीता माँ और रावण। रावण जो है सीता का अपहरण करके लाया है, और सीता माँ शोक वाटिका में बैठी है। रावण अनेक प्रकार से सीता को प्रलोभन दे रहा है। तो सीता रावण को फटकारते हुए क्या कह रही है, आओ जानते हैं। तृणम अंतरतः, अंतरतः माने बीच में, कृत्वा प्रत्युवाच शुचि सीमता, सुंदर मुस्कान वाली, पवित्र मुस्कान वाली सीता, तृणमंत्रतः तिनके को बीच में करके, प्रत्युवाच रावण से बोली, रावण को उत्तर देने लगी। निवर्तये मनोमतः, मुझसे मन को हटा, स्वजने क्रियता मनः, और अपने लोगों में मन को लगा। तो यहाँ सीता माँ रावण को फटकारते हुए कहती है कि सज्जनों का धर्म क्या है? लोक मर्यादा का पालन करना है, नारी का सम्मान करना है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट समझ आ रहा है ना आप सबको? जहां भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ पूछते रहें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास कहानी भाग में से 2 गद्यांश पूछे गए हैं, और एक गद्यांश 4 नंबर का है, यानी ये भी यूनिट 8 मार्क्स का है। और इसमें भी लिखने का क्रम आपका वही है जैसे आपने श्लोक में सीखा। प्रसंग, जिसमें आप लेसन का नाम और राइटर का नाम बताते हैं। उसके बाद अवतरण, गद्यांश वाले में हम अवतरण के अंदर शिक्षा बताते हैं, या विशेषता कोई हो तो वो बताते हैं। शिक्षा में राइटर ने किन पात्रों के माध्यम से क्या शिक्षा दी है, क्या उपदेश दिया है, तो यहाँ आप बताएंगे। और उसके बाद हम अर्थ या सरलार्थ, जिसमें गद्यांश का सामान्य अर्थ होता है, और उसके बाद व्याकरण के अंशों को हम जोड़ सकते हैं। चलिए पहला पैराग्राफ देखते हैं। अथ तेषाम तद वचन मा करने भासुरक। अब इन गद्यांशों को सॉल्व करने से पहले सभी कहानियां अच्छे से पढ़ लेना, ताकि जैसे ही पैराग्राफ आए तो आप उसकी पहचान कर सकें ये किस लेसन से लिया गया है। अब भासुरक पात्र कहाँ था? 3rd लेसन में है, जिसका नाम है बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जिसके राइटर हैं पंडित विष्णु शर्मा। और ये कहानी कहाँ से ली है उन्होंने? पंचतंत्र से ली है।
और मुख्य पात्रों के रूप में यहाँ कौन है, भासुरक है। तो इतना आपने प्रसंग में बताना है। और उसके बाद अवतरण, यहाँ पे हम बताएंगे कि पंडित विष्णु शर्मा ने शेर और खरगोश की कहानी के माध्यम से शिक्षा दी है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास वास्तविक बल है। चलिए देखते हैं। अथ इसके बाद तेषाम तदवचनम आकर्ण्य, पशुओं के वचनों को आकर्ण्य माने सुनकर, भासुरक बोला, अहो सत्यम अभिहितम भवद्भि, आपके द्वारा सच कहा गया है। परम यदि मम प्लस उपविष्टस्य अत्र, मेरे यहाँ बैठे हुए के पास नित्यमेव प्रतिदिन न एकई न एक, अगर एक भी पशु, शवापद माने पशु, नहीं आएगा, तत्नूनम सर्वानपि, तो निश्चित रूप से सभी पशुओं को भक्षिष्यामि, खा जाऊंगा। अथ ते तथैव प्रतिज्ञाय, इसके बाद वे वैसी प्रतिज्ञा करके निवृत्ति भाज, चिंता रहित होकर, तत्रैव उसी वन में, निर्भया भय से रहित होकर, पर्यटंती घूमने लगे। तो इस तरीके से आपने अर्थ लिखना है। चलिए सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। ततो दिनेशु गच्छत्सु तत्तीरावस्थिता शूद्र शशकाः, खरगोश वाला चैप्टर और भी था आपके पास। कौन सा है ये, लेसन नंबर 5 है, जिसका नाम है शशकस्य चातुर्यम, खरगोश की चतुरता। और इसके राइटर हैं नारायण पंडित। और ये कहानी कहाँ से ली गई है, हितोपदेश से ली गई है। तो इतना आपने प्रसंग में ऐड करना है। और उसके बाद आप अवतरण लिखेंगे जिसमें आप शिक्षा बताएंगे। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि नारायण पंडित ने इस कहानी के माध्यम से शिक्षा दी है कि जब भी एक व्यक्ति विपत्ति में पड़ जाए तो किसी भी महान व्यक्ति का, बड़े व्यक्ति का जब वह नाम लेता है तो उस समस्या का स्वयं ही समाधान हो जाता है। चलिए पढ़ते हैं। ततो दिनेशु गच्छत्सु, ततो उसके बाद, दिनों के बीत जाने पर, तत्तीरा उस सरोवर के किनारे पर रहने वाले, शूद्र शशका छोटे छोटे खरगोश, गजपादा गज माने हाथियों के पैर के नीचे, आहिति विष चूर्णिता कुचले जाने पर, चूर्णिता माने चूर चूर हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। अनंतरम या इसके बाद, शिलीमुख नाम शशक चिंतयामास, इसके बाद शिलीमुख नाम के खरगोश ने सोचा, अनेन गजयूथेन पिपासा कुलितेन प्रत्यहम अत्र आगंतव्यम, यदि गजयूथेन, यूथ कहते हैं झुंड को, हाथियों के झुंड के द्वारा, पिपासा प्यास से व्याकुल हुए, प्रत्यहम प्रतिदिन, यदि यहाँ आना होगा, ततो विनष्टम अस्मत् कुलम, तो इस प्रकार हमारे तो कुल का नाश ही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ आपने अर्थ लिखना है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तस्माद आत्महितम चिकीर्षता सर्वेन सर्व सर्वदा स्मृति मास्थाय सद्वृत मनुष्ठेयम, यही आपका लेसन है सद्वृतम। ये दूसरा लेसन है जिसका अर्थ है उत्तम आचरण। और यह आचार्य चरक द्वारा रचित है। और कहाँ से लिया गया है, चरक संहिता से लिया गया है। ठीक है, तो इतना आपने प्रसंग में ऐड करना है। उसके बाद हम अवतरण लिखते हैं जिसमें हम यहाँ बताएंगे कि स्वस्थ रहने के लिए सदाचरण की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए आचार्य चरक कह रहे हैं कि तस्माद आत्महितम चिकीर्षता सर्वेण सर्व सर्वदा स्मृतिम आस्थाय सद्वृत्तम अनुष्ठेयम, इसलिए आत्महितम हित की इच्छा से सर्वेण सभी मानवों को सर्व सभी तरह सर्वदा हमेशा स्मृतिम याद करके
अस्थायी ध्यान पूर्वक याद करके सदवितम उत्तम आचरण करना चाहिए। कि इस प्रकार अपने हित की जो इच्छा रखते हैं ऐसे सभी मानवों को सदा ध्यान पूर्वक उत्तम आचरण करना चाहिए। तद्ध्यनुतिष्ठन् युगपत् सम्पाद्यत्यर्थ द्वयम् आरोग्यम इंद्रिय विजय इति। इस प्रकार ऐसे उत्तम आचरण को करता हुआ मानव युगपत एक साथ ही संपादयति अर्थद्वय दो प्रयोजनों को पूरा कर लेता है। कौन से प्रयोजन है? आरोग्य निरोगता और इंद्रिय विजय इंद्रिय की विजय को। गुरु वृद्ध सिद्धाचार्यान अर्चयेत। गुरुजनों वृद्धों सिद्धों आचार्यों की अर्चना करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। द्वौ कालो उपस्पृशेत और दोनों समय उपस्पृशेत माने स्नान करना चाहिए। मलायनेषु अभीक्षणम पादयोश्च वैमल्या मादध्यात् और मलायनेषु माने मल त्याग करने वाले अंगों की और पादयोश दोनों पैरों की, अभीक्षणम बार बार, वैमल्य माने स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार दैनिक जीवन में किस प्रकार एक व्यक्ति स्वस्थ रहे और किन क्रियाकलापों को करे तो यहाँ पर आचार्य चरक ने बताया है। इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुनि और अस्मत् शब्द के सभी विभक्तियों में रूप लिखने और ये कार्य आपके पास 8 मार्क्स का है। तो कई बार स्टूडेंट्स पूरे के पूरे शब्द रूप आपको दे दिए जाते हैं और कई बार बीच बीच में से अलग अलग विभक्तियां पूछ ली जाती हैं। तो आपको शब्द रूप सभी तैयार रखने हैं, तभी आप दोनों तरीकों से कर पाएंगे। और इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संधि अथवा संधि विच्छेद का कार्य दिया गया है। अथवा का है स्टूडेंट, संधि अथवा यानी कि यहाँ पर कोई चॉइस नहीं दी गई है। या तो आपको संधि यानी जोड़ने वाले 4 करने हैं या फिर संधि विच्छेद माने संधि तोड़ने वाले 4 करने हैं। अब ऐसा नहीं है कि कहीं पे आप जोड़ने वाले करें कहीं पे तोड़ने वाले, नहीं। या तो 4 जोड़ने वाले कर दीजिए या फिर 4 तोड़ने वाले कर दीजिए, ठीक है। तो इस बार यहाँ पर चॉइस नहीं आई है। इस प्रकार पैटर्न में भी थोड़ी बहुत चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। प प्लस अना पवन अयादि संधि है। संधि के नाम आपसे नहीं पूछे गए हैं। महा प्लस औषधि महोषधि वृद्धि संधि का उदाहरण है। सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि गुण संधि का उदाहरण है। इति प्लस आदि इत्यादि यन संधि का उदाहरण है। यद्यपि अब इसका विच्छेद करके बताएं। यदि प्लस अपि यन संधि का उदाहरण है। महेंद्र महा प्लस इंद्र गुण संधि का उदाहरण है। नाविक नौ प्लस इक अयादि संधि का उदाहरण है। परमैश्वर्यम परम प्लस ऐश्वर्यम वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको संधि कार्य करना है। संधि का नाम इत्यादि बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से आपने बहुत ध्यान से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, कहीं पे भी नंबर ना कटे, तो ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हमने अपने सिलेबस को और क्वेश्चन पेपर को बहुत डिटेल के साथ जाना। और इन सिलेबस और क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। आपकी कोई सजेशन है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अपने सिलेबस के बारे में नहीं पता है। और जब आप सिलेबस को यूनिट वाइज समझ लेते हैं तो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करें।
अगर आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत की नई अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। आशा रख सकते हैं कि आपने लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम स्टूडेंट्स नई अपडेट और नए टॉपिक के साथ। ये ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। नमो नमः। नमः संस्कृताय।